आज मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत भरपूर कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अहद का नाम है जिन्होंने तारीख का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा तब्दील किया और बड़े सगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन यानी पाकिस्तान दिलाया। कायद आज़म की ज़िंदगी, उसूल और इरशादात आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं और हम अपने स्टूडियो में आज एक ऐसे ही मेहमान के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे जो इस मौजू पर कमाल महारत रखते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, ही इज़ ए बैरिस्टर, राइटर भी हैं। यासिर लतीफ़ हमदानी साहब किताब लिखी है जिन्ना अलाइव, ये 2020 में उन्होंने किताब लिखी थी। उसी किताब से मुताल्लिक भी बात करेंगे और जिन्ना को इन्होंने कैसा पाया जब उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में लिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले किताब की तरफ ही आते हैं। क्या सोचा कि कायद आज़म की ज़िंदगी पर ही किताब लिखनी है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसमें? देखिए, इसमें ये था कि कुछ अर्सा पहले और अब आई एम इन माई ईयर्स थोड़ा सा एडवांस भी हो चुका हूँ इन द सेंस। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अमेरिका में मेरी तालीम थी, तो वहाँ अक्सर औकात आपकी बहस हो जाती थी इंडियंस के साथ। अच्छा। और उसमें सवाल यही आपको देखें कॉलेज पे होता है आप कि जी पाकिस्तान आपने क्यों बनाया, क्या वजह थी, तो उनका जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव है, तो उस चीज़ से मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर वहाँ जो यूएस की लाइब्रेरीज होती हैं, कॉलेज की लाइब्रेरीज, उसमें सारी किताबें मिल जाती हैं। तो मैंने वहाँ एक प्रॉपर पाकिस्तान सेक्शन था जिसमें जिन्ना साहब पे सारी की सारी किताबें रखी हुई थी। तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा कि एक ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए और काफ़ी अरसे तक तो आई वाज इट वाज जर्मिनेटिंग इन माय हेड। लेकिन उसके बाद ये आइडिया हुआ कि ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए जो उनकी होलिस्टिकली ज़िंदगी को देखे, उनके सियासी करियर को। देखिए, जिन्ना साहब 1910 से 1947 तक जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर थे और उसमें जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में, मैं आज भी ये कहता हूँ, हालांकि उनको शायद अब वो रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता जिस तरह के हालात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए उस पीरियड के अंदर, वो मेरे ख्याल से एज ए बायोग्राफर, एज ए बैरिस्टर, मेरे ख्याल से वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो ड्वार्फ करती हैं इवन गांधी और नेहरू की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस। सही। तो ये सारी बातें सामने लाना ज़रूरी है। कायद आज़म की वो सारी की सारी जो स्ट्रगल है और वो पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है, देखिए वो एक चीज़ के बाद उन्होंने काफ़ी, देखिए वो एक द ओनली पॉलिटिशियन थे, वो सब कॉन्टिनेंट के ओनली पॉलिटिशियन है जिनको कहा जाता था द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसी और सियासतदान को नहीं ये कहा गया। तो उनकी एक प्रॉपर स्ट्रगल थी और वो किस तरह फिर उससे डिसइल्यूजन होके उन्होंने कहा कि अब जो है और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि हम जो है कम से कम को किसी होमलैंड का वो करें। और उसमें भी वो काफ़ी हद तक हद्दुल विसा उन्होंने कोशिश की कि लोगों को लेके साथ चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड थी वो बिल्कुल अपने कांग्रेस के लिए और गांधी नेहरू के लिए इट वाज माय वे और द हाईवे। तो ये स्टोरी जो है बताने की बड़ी ज़रूरत थी कि कायद आज़म ने किस हद तक फिर कोशिश करके फिर जब पाकिस्तान बना। आज देखिए क्रिसमस का त्यौहार है और हमारे मसीह बहन भाई भी कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट, एंड इट्स वेरी ऑस्पिशियस कि कायद आज़म का भी जो है बर्थडे उस दिन होता है। आप ये देखिए कि जिन्ना साहब की जो स्ट्रगल थी वो हमेशा, और ये जब वो इंडिया के लिए लेजिस्लेचर में थे, वो एक बड़ी रोशन ख्याल जदीद रियासत के दाई थे, बहुत ही रोशन ख्याल और जदीद रियासत जिसके अंदर लोगों के अकीदों की हिफाजत भी थी और जिसमें तमाम लोगों को हकूक थे और उसमें रंग, नस्ल, जेंडर, इन सारी चीज़ों नहीं देखा जाता था, किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। यासिर, मैं ये भी चाहूँगी कि यूथ के लिए क्या पैगाम कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दिया और यूथ को क्या मकाम हासिल है उनकी नज़र के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली आज के सिनेरियो से अगर हम इसको लिंक कर सकें? जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए कहा, फेमसली कहा था, अलीगढ़ के जो नौजवान थे उनको कहा था दिस द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम लीग। आर्सेनल उन्होंने कहा था क्योंकि बात ये है कि हमारे जो यूथ है वो ही अगर और इसमें ये बहुत ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है कि हमारे लोग जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को वो मौका दें कि वो सियासी जो है उनकी पुख्तगी पैदा हो उनमें। वो चीज़ जो थी कायद आज़म की बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि यूथ को मोबिलाइज़ किया जाए और उनको एक नस्बुल ऐन दिया जाए और वो नस्बुल ऐन की तरफ वो मार्च करें इन एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। देखिए, एक वो किताब का बड़ा हवाला दिया करते थे
जो कि उन्होंने जब वो इंग्लिस्तान में स्टूडेंट थे तो उस वक्त उन्होंने एक किताब पढ़ी थी ऑन कॉम्प्रोमाइज़। जॉन मॉर्ली एक था फ़िलासफ़र था, तो अक्सर वो यूथ को कहा करते थे कि आप इसको पढ़ें। उसका जो लुब्बे लुबाब है उस किताब का, उसमें ये है कि आपने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, और वो जो चीज़ है वो उनकी सारी शख्सियत का, उनकी सियासत का, उनकी स्ट्रगल का जो खासा है वो यही है कि द मैन नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसे, एंड दिस इज़ व्हाई आई रोट द बुक। यानी नौजवानों से उम्मीद हमेशा रही। ज़ाहिर है जब हम इल्हामा इकबाल की बात करें तो उनको भी, और कायद आज़म का जिक्र करें तो उनको भी उम्मीद पाकिस्तान के यानी इस खित्ते के नौजवानों से है। कायद आज़म ने हमें घर दिया, हमने कायद आज़म के घर के साथ क्या किया? देखिए, ये तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैं कहूँगा, और मुझे इतना अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन पे शायद दुख भरी बात है कहना, लेकिन देखिए हम आज वो रियासत नहीं हैं जो कायद आज़म चाहते थे। वो कायद आज़म का जो नक्शा था, एक इकोनॉमिकली वायबल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और तमाम मसलों से बालातर, तमाम डिस्टिंक्शंस जो हैं उनसे बालातर, जेंडर इक्वालिटी, आज हम उन सारे जो पैराए हैं, उन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हम बहुत पीछे हैं। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये रियासत एक बहुत बड़ा गिफ्ट था हमारे पास। वी हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड, ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी हमने स्क्वांडर की हैं। और मेरा ये ख्याल है, लोगों के अपने व्यूज़ हो सकते हैं, मेरा ये ख्याल है अगर हम कायद आज़म के वो जो 41 साल के इरशादात हैं जो उन्होंने एक सियासतदान के तौर पे किए थे पाकिस्तान बनने से पहले भी, अगर उनको हम लेके चलें, और ये आजकल थोड़ा सा फैशन है कि कायद आज़म कह देते हैं कि कुछ लिखा नहीं, कुछ ये, वो सारा कुछ जो रिकॉर्डेड, बहुत सारे सेवरल डजन वॉल्यूम्स मौजूद हैं, अगर हम उनके इरशादात को लेके चलें और उस चीज़ को आगे और समझ के चलें। ऐसा नहीं कि आपने निसाब में से बैठ कर दिया और बच्चों ने बस उसको पढ़ लिया। उसका मफहूम समझाना, ये हमारे ज़ाहिर तालीमी इदारे हैं, उनका भी काम है कि बच्चों को शुरू से बताया जाए और सिखाया जाए कि ही बच्चे वही प्रिंसिपल्स लेकर फिर वो बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे आज अगेन आई गो बैक टू द फैक्ट कि दिस इज़ क्रिसमस। आप ये देखिए कि हमारी ये इतने जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो कायद आज़म का मानना ये था कि जो मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखता ना, और उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी और इक्वालिटी का एहसास नहीं दिलाता, एहसास दिलाना बड़ा ज़रूरी था, वो सिविलाइज्ड अपने आप को नहीं कह सकता। तो अगर हम इसी हिसाब से अगर हम चलें, आप देखिए आपने, मैं गालिबन बात की थी झंडे की, कि झंडे में इसके अलावा कायद आज़म की कोई 34 तकारीर ऐसी हैं पहले साल के अंदर जिसमें उन्होंने सिर्फ यही बात की। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज़ शुड बी मेड टू फील इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। वो जो है निसाब में डालना, वो हमारे, और उसको महसूस करना, उसका एसेंस कि कितना इम्पॉर्टेंट है उनको रिस्पेक्ट करना, दीगर माइनॉरिटीज़ को। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। कायद आज़म की बर्थडे, ज़ाहिर है इस दिन बड़ी अहम बात हम कर रहे थे कि उनसे कैसे हमें सीखना है आज के दौर में, आज के चैलेंजेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। एक बार फिर हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये अहद करते हैं कि हम इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे हकीकी मायनों में।